हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज कुमार बारिक फ्रॉम डिजमायर, योर डिजिटल एडमायर। हमने लास्ट क्लास में पता किया था कि कैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस एंड विद एलिमेंटर। बट आज के सेशन में वर्डप्रेस डैशबोर्ड की ओवरव्यू का डिस्कशन करेंगे। डैशबोर्ड में अवेलेबल हर एक सेक्शन के बारे में हम पता करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्डप्रेस बैकएंड पे हमें लॉगिन करना है। domain name / wp-admin, so this is the dashboard of the WordPress। so हम जो अभी करेंट WordPress की वर्जन हम यूज कर रहे हैं दैट इज 6.0.1, जिसको हम 6.0 कहते हैं। बेसिकली जब आप WordPress के डैशबोर्ड में एंटर करते हैं तो आपको WordPress की वेलकम स्क्रीन पहले दिखता है, जहां पर WordPress की लेटेस्ट वर्जन डिस्क्राइब किया जाता है एंड उसका बेनिफिट्स या न्यू फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया जाता है WordPress के तरफ से। थोड़ा आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आप साइट हेल्थ स्टेटस के बारे में आप पता कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइट का हेल्थ गुड है, दैट मीन यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वेबसाइट का हेल्थ इज गुड। तो करेंटली कोई स्पैमिंग नहीं है, ना ही कोई मैलवेयर है। अगर कोई साइट सिक्योरिटी की इश्यू होती तो यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन मिल जाता, इवन ये ग्रीन के बजाय रेड सिग्नल हमें देता। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एट अ ग्लांस में हम ओवरऑल टोटल कमेंट्स कितना है, टोटल पोस्ट वेबसाइट में कितना है एंड कितना पेजेस लाइव है, ये सारे इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस में आपको मिल सकता है। इवन आप नीचे में देख सकते हो कि वर्डप्रेस 6.0.1 रनिंग एक्स्ट्रा थीम, सो थीम का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है एंड वर्डप्रेस की करंट वर्जन की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो एट अ ग्लांस में ये सारा ओवरव्यू आपको मिल जाता है। इवन आप थोड़ा नीचे देखेंगे सर्च इंजन डिस्करेज। जब हम साइट डेवलप करते हैं तो वो यूजर या सर्च इंजन के लिए रेडी नहीं होता है, जिसको हम कह सकते हैं क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के लिए। सो इसके लिए वर्डप्रेस में दी गई एक ऑप्शन में जहां पर हम सर्च इंजन डिस्करेज करते हैं, दैट मीन्स हम एक रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि साइट को अभी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग ना किया जाए। तो उसके नीचे आपको एक एक्टिविटी का टैब दिखेगा या सेक्शन दिखेगा जहां पर रिसेंट पब्लिश की गई पोस्ट एंड कमेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा। इवन आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूव कितना हुआ है, स्पैम कितना है एंड ट्रस्ट, दीज आर द कमेंट्स। बेसिकली कौन सी कमेंट्स आप अप्रूव किए हैं, कौन सी कमेंट अभी पेंडिंग है जिसको आपको अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव और इसको स्पैम मार्क करना है, या फिर कौन सी कमेंट को डिलीट करना है या ट्रैश में मार्क करना है। देन जस्ट राइट साइड में आपको वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज की सेक्शन मिलेगा जहां पर वर्डप्रेस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, इंक्लूडिंग इवेंट्स और न्यूज। आपको यहाँ पर एक लोकेशन मिलेगा, सेट अ लोकेशन, एंड वर्डप्रेस की किसी इवेंट्स और न्यूज अगर उसी सिटी को टारगेट करके पब्लिश किया जाता है देन आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। देन चलते हैं अपडेट्स। तो यहाँ पर जो अपडेट्स की टैब है, हर कोई थीम्स या प्लगइन्स का अपडेट्स का इंफॉर्मेशन आएगा। सो बेसिकली इस जगह पे आपको शोकेस करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों प्लगइन्स को अपडेट करना जरूरत है। आप सिंगल वाइज अपडेट कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑल। अगर आपको एक साथ तीनों प्लगइन्स को अपडेट करना है देन यू नीड टू क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, देन क्लिक ऑन द अपडेट प्लगइन्स। तो वन बाय वन प्लगइन्स अपडेट होते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो तीनों प्लगइन्स अपडेट हो गए हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टैब दैट इज पोस्ट। जैसे आप सोशल मीडिया पे इमेज वीडियो पोस्ट करते हो, सेम वैसे ही आप एक वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेक्शन फॉर ब्लॉग पोस्टिंग। यहाँ पर आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं एंड उस सब कैटेगरी के अंदर आप हर एक पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। इवन आप पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, बेसिकली ये है पोस्ट टाइटल, दैट मीन्स एक ब्लॉग पोस्ट की टाइटल है। देन इसका ऑथर कौन है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका डोमेन की नेम ऑथर आ जाएगा, आप ऑथर को चेंज भी कर सकते हैं। देन राइट साइड में आपको कैटेगरी मिलेगा कि ये जो हेलो वर्ल्ड पोस्ट है ये किस कैटेगरी के अंडर है। सो बेसिकली ये एक डिफॉल्ट पोस्ट है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट ये पोस्ट एक डेमो के हिसाब से आपको दिखता है। सो इसीलिए अनकैटेगराइज सेक्शन है ये। सो राइट साइड में आप देख सकते हो टैग्स।
टैग्स इन द सेंस कीवर्ड्स। अभी टैग्स का काम क्या है, लेट मी शो यू। पहले ये पोस्ट को एक बार व्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो दिस इज द पोस्ट, राइट। टैग्स इन द सेंस अगर आप ब्लॉग पे आके सर्च करते हैं हेलो वर्ल्ड, तो आपको इसी कीवर्ड या टैग के हिसाब से आपको ब्लॉग की पोस्ट अवेलेबल हो जाएगा। सो इस तरह एक टैग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ब्लॉग पोस्ट। उसके राइट साइड में आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन। तो इस पोस्ट के अंदर अभी तक एक कमेंट हमें मिला है। जैसे कि ये ब्लॉग पोस्ट जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे आया था, ऑटोमेटिकली पोस्ट हुआ था, सेम वैसे ही कमेंट बाय डिफॉल्ट इस पोस्ट के साथ इंस्टॉल हुआ था। अगर आप कमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आप कमेंट्स देख सकते हैं। तो यहाँ से इस कमेंट को आप अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर कमेंट को। इवन आप इसको रिसाइकल बिन, जिसको हम ट्रैश कहते हैं, उस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ये कमेंट स्पैम है तो हम इसको एज ए स्पैम मार्क कर देंगे। इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह। मूव टू ट्रैश, देन ट्रैश पे जाके सिलेक्ट द कमेंट यू वांट टू डिलीट, देन जस्ट क्लिक ऑन डिलीट परमानेंटली, देन अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगा। सी, वन कमेंट परमानेंटली डिलीटेड। अगर आप लाइव देखना चाहें, सी यहाँ पर आपको कमेंट दिख रहा है ना, आप जस्ट रिफ्रेश कर लीजिए इसको एक बार। नो कमेंट हियर, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है लीव अ कमेंट। तो दिस वाज अबाउट द कमेंट सेक्शन। अगर आपको न्यू ब्लॉग पोस्ट करना है तो यहाँ पर जस्ट ऐड न्यू करना है। देन आप ब्लॉग के टाइटल, हेडलाइन, कैटेगराइज टैग्स दे के उसको पब्लिश कर सकते हैं या शेड्यूल कर सकते हैं। देन कम टू कैटेगरीज। सपोज आप एक फूड ब्लॉगर हो जो आप ब्लॉग पोस्ट भी करते हैं, सो बेसिकली आप क्या कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन फूड्स। तो यहाँ पर आप कैटेगरी का नेम दे सकते हैं। स्लग मीन्स द URL। सेम चीज को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ध्यान दें, इसको कैपिटलाइज ना करके एवरी लेटर को आप स्मॉल दें और स्पेस दें। इवन अगर आप स्लग को एम्प्टी रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, बाय डिफॉल्ट कैटेगरी के नेम को एज ए स्लग वो रिडायरेक्ट कर लेगा। देन पेरेंट कैटेगरी। अभी पेरेंट कैटेगरी क्या है, सपोज साउथ इंडियन फूड्स। अगर हम साउथ इंडियन फूड्स को सब कैटेगरी हिसाब से ट्रीट करते हैं, देन इसका मेन कैटेगरी जो पेरेंट कैटेगरी होगा दैट इज इंडियन फूड्स। सो पेरेंट कैटेगरी आप लेटर ऑन क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन कम टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर आप इस कैटेगरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैटेगरी क्या है। डिस्क्रिप्शन देना कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट एन आर्टिकल, ये बेसिकली एक कैटेगरी है। तो जस्ट आपको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना है। देन कम टू द सेक्शन टैग्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको बताया कि कोई यूजर या विजिटर जब आपके ब्लॉग पे आके डायरेक्ट कीवर्ड या टैग सर्च करेंगे तो उनको डायरेक्टली वो पर्टिकुलर आर्टिकल उन्हें विजिबल हो जाए। इवन ये कीवर्ड्स या टैग आपकी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन दैट इज ऑन पेज एसईओ पे एक गुड इम्पैक्ट देता है। नाउ कम टू मीडिया सेक्शन। अभी मीडिया सेक्शन क्या है, मीडिया सेक्शन में जितनी भी वीडियोस, PDF, डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट या इमेजेस आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में एक फिटनेस वेबसाइट की डिजाइन किया था, तो उसकी जो रॉ फाइल्स दैट मीन्स इमेजेस या वीडियोस, वो सारे ये मीडिया लाइब्रेरी पे अवेलेबल होंगे। इसका व्यूज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ग्रिड में आप देख सकते हो दिस इज द लिस्ट व्यूज एंड दिस इज द ग्रिड व्यूज। आप अपने हिसाब से अपनी लाइब्रेरी ये काइंड ऑफ गैलरी का व्यूज चेंज कर सकते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर में करते हैं या फिर अपने फोन में करते हैं। आप इसको सिंपली अपना गैलरी बोल सकते हो, ये मीडिया लाइब्रेरी। किसी को डिलीट करना है, जस्ट सिलेक्ट इट एंड डिलीट परमानेंटली। देन कम टू सेक्शन पेजेस। पेजेस जहां पर हम न्यू वेब पेजेस एक वेबसाइट के लिए हम बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अबाउट अस पेज, क्लासेस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज एंड टर्म्स एंड कंडीशन पेज। द सैंपल पेज बेसिकली जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट एक डेमो पेज इंस्टॉल हो जाता है, एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज एंड एक सैंपल पेज। सो दिस इज द पेज सेक्शन जहां पर हम नई पेज ऐड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। ओवरऑल इस पेजेस के सेक्शन में
हम वेबसाइट पे अवेलेबल हर एक पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। देन कम टू कमेंट्स। रिसेंटली जो कमेंट्स अवेलेबल था मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर नो कमेंट्स फाउंड आपको शो हो रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारा टैब्स मिल रहा होगा, जैसे कि माइन, पेंडिंग, अप्रूव्ड, स्पैम एंड ट्रैश। बेसिकली जब आप कोई कमेंट को रिप्लाई करते हैं डेफिनेटली वो फर्स्ट टैब में शो होगा, एंड कोई कमेंट आपके ब्लॉग पोस्ट के अगेंस्ट में हुआ है एंड वो अभी तक अप्रूव या फिर डिसअप्रूव कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तब वो पेंडिंग में शो होगा। अगर कोई ब्लॉग पोस्ट की कमेंट को आपने अप्रूव किया है तो वो अप्रूव्ड सेक्शन में शो होगा। अगर कोई ब्लॉग पोस्ट पे की गई कमेंट को आपने स्पैम मार्क किया होगा तो वो स्पैम सेक्शन में शो होगा। सेम ट्रैश पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर किसी कमेंट को आपने टेम्परेरी डिलीट किया होगा तो वो ट्रैश सेक्शन में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आपको दो सेक्शन मिल रहे होंगे, फ्लुएंट फॉर्म्स एंड एलिमेंटर। बेसिकली फ्लुएंट फॉर्म एक कॉन्टैक्ट फॉर्म की रोल प्ले करता है, सो इसके डिटेल पे नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज अ प्लगइन, एंड हमने लास्ट सेशन की वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं एंड कैसे उसको अप्लाई करते हैं अपनी वेब पेजेस पे। देन कम टू एलिमेंटर। एलिमेंटर जो कि एक वेब पेज बिल्डर है एंड इज द मोस्ट ट्रेंडिंग प्लगइन दैट इज यूज्ड टू डिजाइन अ वेबसाइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज टेम्पलेट्स। हम जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर, तो वहां पर हमें एक सेक्शन मिलता है जहां पर हमने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है या डिजाइन बनाया हुआ है हम उसको सेव करके रख सकते हैं। सो वो सारा चीज टेम्पलेट्स में अवेलेबल होगा, चाहे वो एक लैंडिंग पेज हो सकता है या पॉपअप हो सकता है, एनीथिंग। देन कम टू द सेक्शन अपीयरेंस। अपीयरेंस मेनली हम जहां पर थीम यूज करते हैं, थीम अपलोड करते हैं, थीम कस्टमाइज करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए मेनू क्रिएट कर सकते हैं। सो कम टू द थीम। सो अपीयरेंस वेबसाइट की ओवरऑल स्ट्रक्चर या डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है। अपीयरेंस को हम अपनी हिंदी चलती लैंग्वेज में वेबसाइट की हुलिया कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने एस्ट्रा थीम यूज किया था प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन के लिए, सो वो थीम यहाँ पर अवेलेबल है। सेम वेबसाइट के अंदर अगर कोई विजेट्स आप क्रिएट करना चाहते हो, विजेट्स इन द सेंस इस तरह का सेक्शन, राइट साइड पे टैब पे जो विजेट्स आते हैं या फिर बॉटम पे जो विजेट्स आते हैं हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। फुटर विजेट्स कहते हैं इसको, राइट साइड बार विजेट्स कहते हैं, और किसी किसी ब्लॉग पोस्ट में हम लेफ्ट साइड विजेट्स बार देख सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो विजेट्स, दिस इज द मेन साइड बार अवेलेबल एट द राइट साइड। इसमें क्या क्या है, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, कैटेगरीज। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विजेट्स। अगर आप कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट हो, हेडिंग हो, लिस्ट हो, एनी फॉर्मेट। इवन आप कॉन्टैक्ट फॉर्म राइट साइड बार में ऐड करना चाहते हैं या कोई सब्सक्राइब फॉर्म ऐप ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपको ड्रॉप एंड ड्रॉप करना है, फिर फॉर्म को सिलेक्ट करना है, देन जस्ट अपडेट करना है। जस्ट आपको डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि एक ओवरऑल आइडिया रहे आपके पास। जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म आ गया है जहां पर एक यूजर अपनी ईमेल आईडी पुट करके आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकता है। सेम अपीयरेंस के सेक्शन में हमें मेनूज सब सेक्शन मिला है जहां पर हम वेबसाइट के लिए मेनू क्रिएट कर सकते हैं। सो मेन्यू क्या होता है, यू नो दैट। सो बेसिकली दिस इज द हेडर एंड दिस इज द प्राइमरी मेन्यू एंड दिस इज द फुटर मेन्यू। एक प्रोफेशनल वेबसाइट में मेनली ज्यादातर एक हेडर मेन्यू एंड एक फुटर मेन्यू क्रिएट किया जाता है, एंड किसी किसी ब्लॉग पोस्ट में हम साइड बार मेन्यू क्रिएट करते हैं जो राइट साइड में अवेलेबल होते हैं, दैट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव। इवन आजकल की रिस्पॉन्सिव डिजाइन में हम मोबाइल मेन्यू भी यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपने हिसाब से मेन्यू ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने फुटर मेन्यू सिलेक्ट किया हुआ है तो इसको हम प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। सो प्राइमरी मेन्यू मीन्स दिस इज द प्राइमरी मेन्यू जो मेन हेडर पे अवेलेबल है। तो प्राइमरी मेन्यू सेक्शन में बेसिकली 4 मेन्यूज करेंटली अवेलेबल है। अगर आप इसी सेक्शन में और एक मेन्यू ऐड करना चाहते हैं सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको वो पर्टिकुलर पेज को सिलेक्ट करना है एंड ऐड टू मेन्यू करना है। Then you just need to update and save menu. Then come to plugins. प्लगइन सेक्शन में आपको 3 टैब्स मिलेंगे जहां पर आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन्स की इंफॉर्मेशन मिलेंगे, और एक सेक्शन रहेगा जहां पर प्लगइन ऐड कर सकते हो, और एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आप प्लगइन फाइल को एडिट कर सकते हैं विथ योर कोडिंग स्किल, जो कि हम नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू द इंस्टॉल प्लगइन्स। इंस्टॉल प्लगइन सेक्शन में आपको 5 टैब्स मिलेंगे जहां पर आपको ओवरऑल ऑल प्लगइन्स की इंफॉर्मेशन रहेगा, कितना प्लगइन्स एक्टिव है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, कितने सारे प्लगइन्स इनएक्टिव है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगा, कौन सी प्लगइन ऑटो अपडेट एनेबल्ड है उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा, एंड कौन से प्लगइन में ऑटो अपडेट एनेबल्ड नहीं है उसका भी इंफॉर्मेशन रहेगा।
किसी भी इनएक्टिव प्लगइन्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन एक्टिवेट। जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है, एक्टिवेट। सी एक्टिवेट हो गया है। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट का डैशबोर्ड चेक किए हैं और हमें वहां से पता चला है अनगिनत वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल किया गया है जो कि एक साइट की हेल्थ के लिए सही नहीं है। आपकी वेबसाइट के लिए जितनी इंपॉर्टेंट या जरूरतमंद प्लगइन्स की नीड हो सिर्फ इतना ही रखें, बाकी सबको डिलीट कर दें, बिकॉज इसकी वजह से आपकी वेबसाइट की वेटेज बढ़ जाता है और जिसका इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड पे डायरेक्टली पड़ता है। इन रिजल्ट आपकी वेबसाइट की ओपनिंग लोडिंग टाइम सैक्रिफाइस हो जाता है। सो इस चीज को आप ध्यान रखें। एंड राइट साइड में आपको एक ऑटोमेटिक अपडेट्स के ऑप्शन मिलेगा जहां पर किसी भी प्लगइन को आप ऑटो अपडेट के लिए एनेबल कर सकते हो एंड डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा प्लगइन जो वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि एलिमेंटर, तो इसको आप बार बार अपडेट ना करें या ऑटो अपडेट पे ना छोड़ें। देन कम टू यूजर्स। आपकी वेबसाइट पे जितनी भी सारी यूजर्स, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, एडमिन यूजर हो, मॉडरेटर हो या वेबसाइट के ऑथर्स हो, वो सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन आपको ये यूजर्स की टैब में मिल जाएगा। इवन अगर आप मैन्युअली किसी यूजर को ऐड करना चाहते हैं एज एन एडमिन हो, सब्सक्राइबर हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड न्यू बटन। यूजर का नाम दे, उसका ईमेल आईडी दे, देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आप उसका पासवर्ड देना चाहते हैं उसके लिए स्पेशली, तो आप उसको पासवर्ड जनरेट करके दे सकते हैं। तो उसका रोल क्या हो सकता है? सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस अगर दे देते हैं किसी भी यूजर को, तो वर्डप्रेस के बैकएंड की सारी डेटा के इंफॉर्मेशन को वो यूज कर सकता है। देन कम टू प्रोफाइल। प्रोफाइल इज द बेसिकली ये जो यूजर है, फिट्स प्राइस जो यूजर है, इसकी जो डैशबोर्ड की जो ओवरऑल व्यू है वो कैसा दिख सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर डिफॉल्ट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस, सपोज दिस वन, और मिडनाइट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, बट आई प्रिफर डिफॉल्ट। नाउ कम टू टूल्स। एक प्रोफेशनल वेबसाइट में हम कुछ प्लगइन्स यूज करते हैं जो कि एक टूल के हिसाब से यूज होता है, जैसे कि या व्हाट्सएप चैट बटन। सो उस तरह का प्लगइन्स टूल के सेक्शन में रहते हैं। अगर आप कोई टूल्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट के सेक्शन को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे अवेलेबल जितनी भी सारी कंटेंट को आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल। तो वो फाइल बेसिकली XML डॉक्यूमेंट के हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। टूल्स के अंदर आपको साइट हेल्थ की स्टेटस मिल जाएगा। देयर इज नो क्रिटिकल इश्यूज। वेबसाइट की अभी तक ऐसा कोई क्रिटिकल इश्यू नहीं है, बट कुछ इंप्रूवमेंट्स रिकमेंडेशन है, जैसे कि यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स। आपको जैसे प्लगइन सेक्शन में बताया कि जितनी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है उसको रखे, और जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स नहीं है जैसे कि वो इनएक्टिव है, बट जैसे आपको लगा कि ये एक प्लगइन है जो फ्यूचर में लग सकता है, उसको आप स्टोर करके या इंस्टॉल करके रखें, लेकिन कोई उसका यूज नहीं है, तो उस तरह का प्लगइन्स को आप रिमूव कर दें। तो साइट हेल्थ सेक्शन में आपको साइट की ओवरऑल स्टेटस आपको मिल जाएगा कि साइट का हेल्थ कैसा है। देन एक्सपर्ट पर्सनल डेटा। आपकी वेबसाइट पे जितने भी सारे सब्सक्राइबर या फिर यूजर्स होंगे, उनकी जो डेटा है, बेसिकली वो आपकी वेबसाइट के बैकएंड पे जितने भी सारे पर्सनल डेटा अवेलेबल होगा, उसको आप उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन आप अपने उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इसको आप इरेज कर सकते हैं या मिटा सकते हैं पूरी तरह से। देन कम टू सेटिंग्स। सेटिंग्स टैब बहुत ही मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप साइट की टाइटल आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हुआ था तब माई ब्लॉग के हिसाब से टाइटल जनरेट हो गया था, बस को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सपोज बेस्ट फिटनेस ट्रेनर इन दिल्ली, इस तरह आप साइट टाइटल चेंज कर सकते हैं। देन स्लैश डोमेन नेम या कंपनी नेम। देन वेबसाइट की जो टैगलाइन है या कंपनी की जो टैगलाइन है, आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस यूआरएल एंड साइट एड्रेस यूआरएल को आप यहाँ से डायरेक्टली छेड़खानी ना करें। स्ट्रांगली रिकमेंड है ये दोनों सेक्शन को आप हाथ ना लगाएं। अगर यहाँ से आप कोई यूआरएल चेंज करते हैं, देन डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे इम्पैक्ट करेगा या वो वेबसाइट ओपन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों सेक्शन को टच ना करें। देन एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। ये जो वर्डप्रेस की बैकएंड है, इसका पूरा एक्सेस किसको जाता है, किस ईमेल को जाता है, एडमिन यूजर की ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। देन अपने हिसाब से अब अपना साइट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट
जो कि अरबिक लैंग्वेज के अलावा कुछ समझते नहीं थे। सो उनकी जो वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स थी, रियली मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा चैलेंज था कि उनको वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स कैसे सिखाएं, क्योंकि मेन कम्युनिकेशन होता है, हर चीज का कम्युनिकेशन मैटर करता है। सो उनकी लैंग्वेज मेरे लैंग्वेज में, इवन वो इंग्लिश बहुत ही कम समझते थे। सो वो चाहते वेबसाइट की पूरी लैंग्वेज अरबिक हो। सो उनके लिए उसी हिसाब से मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया था यहाँ से। बट मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब लैंग्वेज चूज करना है, बिकॉज हमारा प्राइमरी जो हम इंटरनेशनल लैंग्वेज है जब हम वेबसाइट बनाते हैं, दैट इज फॉर एवरीवन। सो हमें एक बेसिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे रखना होता है, दैट इज इंग्लिश। देन आप अपने हिसाब से टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो दिस इज अ यूटीसी कोलकाता, तो कोलकाता हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर इंडियन टाइम जोन। सेम आप डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, सेम टाइम फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से वीक का जो फर्स्ट डे है आप उसको चेंज कर सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप अपने हिसाब से वीक स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में आप देख सकते हो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। जब आप एक ब्लॉग पोस्ट करते हैं, सो बाय डिफॉल्ट आप कैटेगरी को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं था, तो अनकैटेगराइज बेसिकली था। अगर आप चाहते हैं साउथ इंडियन फूड्स आपका प्राइमरी कैटेगरी हो, तो आप इसको यहाँ पर डिफॉल्ट करके रख सकते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली जब हम पोस्ट करते हैं तो हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं, ये सारे फॉर्मेट्स का इतना यूज नहीं होता है। आप कोई भी डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट को आप स्टैंडर्ड ही रखना। जैसे कि वर्डप्रेस की दो एडिटर्स हैं, एक क्लासिक एडिटर और एक ब्लॉक एडिटर। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो रिसेंट एडिटर है वर्डप्रेस की, दैट इज ब्लॉक एडिटर। बट मोस्ट ऑफ द वर्डप्रेस डेवलपर जो बहुत हाई एक्सपर्ट हैं, दे यूज क्लासिक एडिटर। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जिसके थ्रू आपका टाइम सेव हो एडिटिंग में, आप उसी एडिटर को यूज करें, चाहे वो क्लासिक एडिटर हो या ब्लॉक एडिटर हो। मैं बेसिकली क्लासिक एडिटर अभी यूज करता हूँ, बट आई रिकमेंड यू टू यूज ब्लॉक एडिटर। अलाउ यूजर्स टू स्विच एडिटर्स। जब कभी अभी ब्लॉग की पोस्ट में कोई यूजर सब्सक्राइब करता है तो उसको डायरेक्टली एडिटर का एक्सेस मिल जाए, डेफिनेटली ऐसा ना हो, तो इसीलिए इसको बाय डिफॉल्ट नो रखना है। तो दिस इज बेसिकली सेक्शन जहां पर अपनी मेल सर्वर की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, बट यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है। जो है इसको बाय डिफॉल्ट रखें, जब आप SMTP करेंगे तब इसका जरूरत पड़ सकता है, बट फिलहाल इसका कोई जरूरत नहीं है। देन कम टू रीडिंग योर होम पेज डिस्प्लेस। बेसिकली जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी लेटेस्ट पोस्ट होम पेज के हिसाब से या फिर लैंडिंग पेज के हिसाब से ट्रीट होता है। बेसिकली इस सेक्शन पे आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी पेज आपकी होम पेज के हिसाब से ट्रीट हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने होम पेज पे होम पेज रखा है, मीन्स दिस इज द लैंडिंग पेज। सेम पोस्ट पेज जब आप ब्लॉग पोस्ट करेंगे, सो यहाँ पर मैंने ब्लॉग नहीं रखा है, ब्लॉग पेज क्रिएट नहीं किया है, तो ये पोस्ट पेज बेसिकली ब्लॉग पे जाए। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट ब्लॉग पेजेस इन द सेंस, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, एक लाइन में आपको 10 आर्टिकल्स दिखेंगे। सो दैट इज व्हाट ये पोस्ट यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। सिंडिकेशन फीड्स शो द मोस्ट रेसिंग्स। ये पोस्ट हो गए, बट ये हो गया रिसेंट पोस्ट। इसको आप 10 रख सकते हो या फिर इसको 2 रख सकते हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। जब कभी कोई यूजर आपकी ब्लॉग पेज विजिट करें, तो लिस्टेड आर्टिकल्स या पोस्ट जो अवेलेबल होंगे उसी ब्लॉग पेज पे सारा टेक्स्ट उन्हें दिखे, या फिर वो जब क्लिक करेंगे उसके अंदर वो सारा टेक्स्ट उन्हें दिखे। ऑब्वियसली जब पर्टिकुलर पोस्ट पे जाए उनको सारा टेक्स्ट दिखे, उससे पहले उनके हल्का फुल्का टेक्स्ट दिखे, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े एंड पर्टिकुलर पोस्ट पे विजिट करें। सो बेसिकली यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज करना है। बट अगर आप चाहते हैं फुल टेक्स्ट शो हो, आप फुल टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं। हमने कुछ देर पहले डिस्करेज सर्च इंजन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर आपकी वेबसाइट डेवलप हो रही है एंड इट इज नॉट रेडी फॉर द सर्च इंजन इवन फॉर द यूजर, देन आप सर्च इंजन को अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को इंडेक्सिंग ना करने की एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ सेटिंग्स। मोस्टली हम सेटिंग्स ऑप्शन पे ज्यादातर जनरल राइटिंग एंड रीडिंग को यूज करते हैं एंड कभी कभार लाइट स्पीड कैशे, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम जब हम कोई ब्लॉग पेज डिजाइन करते हैं या फिर प्रीमियम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो मोस्टली हम प्लगइन के थ्रू करते हैं एंड प्रीमियम थीम को यूज करके करते हैं। तो सभी सेटिंग्स बेसिकली प्रीमियम थीम्स पे अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर यहाँ पर जो सेक्शन अवेलेबल है हम उसका यूज नहीं करते हैं ज्यादातर। राइट साइड की टॉप में आपको करंट यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। आप इसी पर्टिकुलर यूजर को एडिट भी कर सकते हैं डायरेक्टली एडिट प्रोफाइल पे जाके, या फिर यूजर्स पे जाके आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। सो ये था आज की वर्डप्रेस डैशबोर्ड की ओवरव्यू की डिस्कशन।
आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है प्लीज कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो आज के लिए इतना ही। सो आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।